नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 30 अक्टूबर 2023, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2080, गुजरात 2079, शक संवत 1945, अयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत ऋतु, मास कार्तिक मास, गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार अश्विन मास, पक्ष कृष्ण, तिथि द्वितीया रात्रि 10:22 तक, तत्पश्चात तृतीया, नक्षत्र कृतिका 31 अक्टूबर प्रातः 4:01 तक, तत्पश्चात रोहिणी, एक व्यतिपात शाम 5:33 तक, तत्पश्चात वरियान, राहु काल सुबह 8:06 से सुबह 9:31 तक, सूर्योदय 6:41, सूर्यास्त 18:02, दिशा शूल पूर्व दिशा में। व्रत पर्व विवरण विशेष। द्वितीया को बृहति छोटा बैंगन या कटहरी खाना निषिद्ध है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग। लक्ष्मी किसको सताती है, किसको सुख देती है। जहाँ शराब कबाब का सेवन दुर्व्यसन कलह होता है, वहाँ की लक्ष्मी वित्त बनकर सताती है, दुख और चिंता उत्पन्न करती है। जहाँ लक्ष्मी का धर्म युक्त उपयोग होता है, वहाँ वह महालक्ष्मी होकर नारायण के सुख से सराबोर करती है। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग। कार्तिक मास 29 अक्टूबर रविवार से कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। विशेष। गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार अभी अश्विन मास है। कार्तिक मास में वर्जित। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, कार्तिक मास में चावल, दालें, गाजर, बैंगन, लौकी और बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिन फलों में बहुत सारे बीज हों, उनका भी त्याग करना चाहिए और संसार व्यवहार न करें। कार्तिक मास में विशेष पुण्यदायी प्रातः स्नान, दान, जप, व्रत, मौन, देव दर्शन, गुरु दर्शन, पूजन का अमित पुण्य होता है। सुबह तुलसी का दर्शन भी समस्त पापनाशक है। भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, दीपदान, तुलसी वन अथवा तुलसी के पौधे लगाना हितकारी है। भगवद गीता का पाठ करना तथा उसके अर्थ में अपने मन को लगाना चाहिए। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पुण्य का वर्णन महीनों तक भी नहीं किया जा सकता। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी विशेष लाभदायी है। ओम नमो नारायणाय इस महामंत्र का जो जितना अधिक जप करे, उसका उतना अधिक मंगल होता है। कम से कम 108 बार तो जप करना ही चाहिए। प्रातः उठकर कर दर्शन करें। पुरुषार्थ से लक्ष्मी, यश, सफलता तो मिलती है, पर परम पुरुषार्थ मेरे नारायण की प्राप्ति में सहायक हो, इस भावना से हाथ देखें तो कार्तिक मास में विशेष पुण्यदायी होता है। सूर्योदय के पूर्व स्नान अवश्य करें। जो कार्तिक मास में सूर्योदय के बाद स्नान करता है, वो अपने पुण्य क्षय करता है, और जो सूर्योदय के पहले स्नान करता है, वो अपने रोग और पापों को नष्ट करने वाला हो जाता है। पूरे कार्तिक मास के स्नान से पाप शमन होता है तथा प्रभु प्रीति और सुख, दुख व अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहने के सद्गुण विकसित होते हैं। हम छोटे थे तब की बात है, हमारी माँ कार्तिक मास में सुबह स्नान करती, बहनें भी करती, फिर आस पड़ोस की माताओं बहनों के साथ मिलकर भजन गाती। सूर्योदय से पहले स्नान करने से पुण्यदायी ऊर्जा बनती है, पाप नाशनी मति आती है। कार्तिक मास का आप लोग भी फायदा उठाना। 3 दिन में पूरे कार्तिक मास के पुण्यों की प्राप्ति। कार्तिक मास के सभी दिन अगर कोई प्रातः स्नान नहीं कर पाए, तो उसे कार्तिक मास के अंतिम 3 दिन त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को ओमकार का जप करते हुए सुबह सूर्योदय से तनिक पहले स्नान कर लेने से महीने भर के कार्तिक मास के स्नान के पुण्य की प्राप्ति कही गई है। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर, गुजरात। वैदिक पंचांग।